तो जैसलमेर में वैसे तो साल भर पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन अब हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर भूजल स्तर और नीचे चला गया है। अब हर साल ये गिरावट 1 मीटर तक हो चुकी है। ये समस्या दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और लोग अपने पीने का पानी कहाँ से लाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में भूजल स्तर 45 से 50 मीटर से बढ़कर 55 से 60 मीटर तक पहुंच गया है और हर साल लगभग 1 मीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है। इस गिरावट का मुख्य कारण अत्यधिक ट्यूबवेल और बोरिंग के माध्यम से जल का दोहन है। जिले में लगभग 8000 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं, जिससे जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। भूजल वैज्ञानिकों के अनुसार जल स्तर में गिरावट के साथ साथ पानी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। रेगिस्तान के बासिंदों से बेहतर कौन जान सकता है कि पानी की क्या महत्ता है। यहाँ जल संरक्षण सालों से होता है, लेकिन बदलते वक्त और परिवेश के साथ विकल्प के रूप में आए ट्यूबवेल्स को अब मुख्य साधन मान लिया गया और इसी गलतफहमी के कारण अब लगातार भूजल दोहन हो रहा है। लोग कृषि में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और उसका नेगेटिव इफेक्ट अब देखने को मिला है कि वाटर लेवल जो है उसका कम हो रहा है और ग्राउंड वाटर लेवल के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी गिर रही है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, इस वक्त हम एक बेरी के आगे बैठे हैं और यही यही तस्वीरें दिखाते हुए इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे साथ वन्य जीव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह जी। सुमेर सिंह जी, क्या लगता है, क्या रीजन है कि ग्राउंड लेवल वाटर गिर रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल गिर रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो ट्यूबवेल का दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पानी की जो वास्तविकता है वो समझ से परे है। उसको समझ नहीं रहे लोग और ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी नहीं है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उसको ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जैसलमेर ज़िला है और यहाँ के आस-पास में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की बहुत भारी किल्लत है और चाहे वहाँ पशुधन है, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत है और ये ऐसा ही अगर दोहन चलता रहा तो निरंतर यहाँ की जल जो स्रोत है वो बंद होते जाएँगे और पुराने जल स्रोतों को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारी टीम ने ग्राउंड वाटर के घटते लेवल और गुणवत्ता में कमी के विषय पर भूजल वैज्ञानिक नारायण दास इंखिया से बात की। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि जल दोहन के कारण भूजल स्तर और इसकी गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है। जिले में ट्यूबवेल अधिक खोदे जाने से अब भूजल स्तर कम हो रहा है। जिले का कुछ एरिया ऐसा भी था जहां फ्लोराइड 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के करीब रहता था, जिसमें लाठी, राजमथाई, म्याजलार बेल्ट शामिल हैं। लेकिन अब अधिक जल दोहन के कारण इस बेल्ट में फ्लोराइड की मात्रा 2 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है। कहीं कहीं तो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। किस तरह ट्यूबवेल से लोग खेती कर रहे हैं, उसका कितना नुकसान हो रहा है? ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसमें देखो, लोग खेती कर रहे हैं, खेती करने में ट्यूबवेल को मुख्य स्रोत मान लिया गया है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता, जैसे टाँका है, स्टोरेज बना के रखते थे, उनको मुख्य स्रोत माना था। इस टाइम टाँका को कोई मुख्य स्रोत नहीं है, अभी सिर्फ ओनली फॉर ट्यूबवेल को मुख्य स्रोत मान के रखे। इसमें भी राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ट्यूबवेल का सेक्शन जिस गांव में 50 है तो वहाँ पर 150 चला रहे हैं। ऐसा न करके सरकार भी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे और जो समृद्ध ग्रामीण है वो भी इसका पूरा ध्यान रखेंगे, तभी जाकर इसका स्टॉक होगा। जैसे पुराने कुएं है या कोई बांध बनाना है, बांध बनने पानी स्टॉक होगा, स्टॉक होने कुआं में पानी बढ़ेगा। तो मतलब इसमें गांव में वापस जागरूकता लाना जरूरी है। तो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उस चीज को सब पहचान रहे हैं और नई जो युवा जनरेशन है इस चीज को मतलब ट्यूबवेल पे ज्यादा भरोसा करे, इसको तो जागृति जरूर है। देखिए, इनका कहना है कि जागृति जो है वो जरूरी। कुछ और लोग भी है। किस तरह ट्यूबवेल से खेती या फिर कहीं ट्यूबवेल का ही पानी आज मुख्य स्रोत बन गया, उसका कितना नुकसान हो रहा है? लोग बरसाती पानी का संचय नहीं कर रहे। नहीं, हमारे ट्यूबवेल बेल्ट कम है हमारे गांव में, फिर भी ज्यादातर तालाब और धोरों का उपयोग होना बहुत जरूरी है और डैम भी बनाना जरूरी है। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर या उससे कम होनी चाहिए।
भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पानी में फ्लोराइड की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से हड्डियां खोखली हो सकती हैं, दांत पीले पड़ सकते हैं, हड्डी की कमजोरी आ सकती है। भूजल वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसलमेर में भूजल का स्तर समय के साथ नीचे जा रहा है। मीठे पानी के रूप में लोग फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं, जिससे लोग शारीरिक समस्याओं से भी घिर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ जो है वो रीजन है कि लगातार भूजल का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है और क्वालिटी भी गिरी है? देखिए, जैसलमेर जिले के अंदर जो ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, भूजल के सारे के सारे एक संरक्षित स्रोत है, यानी स्टोर्ड वाटर है, जो सदियों पुराने समय में यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। और जिस गति से पेयजल के लिए और कृषि के लिए नलकूपों के सहारे भूजल का दोहन हो रहा है, ये एक बड़ी वजह है। उसकी वजह से भूजल स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। दूसरी चीज ये भी है, जिस गति से दोहन किया जा रहा है उसके विपरीत भूजल का पुनर्भरण वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से जैसलमेर जिले के अंदर भूजल दोहन की गति के साथ साथ भूजल स्तर भी उसी गति के साथ में नीचे जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी है वो भी डाउन हुई है और वापस रिचार्ज की जो बात है, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। लोग जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन भी नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप एक मैं साधारण सा उदाहरण दे दूं कि अगर अपन मेला कपड़ा कोई होकर उसको धोते हैं तो एक समय के बाद में, धोने के बाद में भी उसको अगर ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसके अंदर मेल आना शुरू हो जाता है। करीब करीब ये स्थिति यहाँ पे भूजल में भी है। भूजल दोहन के साथ में जिन चट्टानों के अंदर ये भूजल पाया जाता है, लोग तो ये नीचे सोचते हैं कि नीचे नदियां चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। पत्थरों में ये भूजल पाया जाता है। तो जब उसका दोहन होता है तो एक अवस्था के बाद में, एक स्थिति के बाद में वो जो चट्टानें होती है वो अपने लवण छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ये एक बड़ा कारण होता है कि भूजल की जो गुणवत्ता होती है उसके दोहन के साथ साथ में प्रभावित होती रहती है। जहां तक पुनर्भरण का सवाल है तो जैसलमेर जिले की स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे यहाँ पे जो वाटर लेवल है बहुत डीप है, गहरा है, और धरती के अंदर इम्प्रीवियस लेयर, जो कि यहाँ की जो मुल्तानी मिट्टी है, क्ले बेल्ट है, जो साधारण भाषा में कहते हैं, उसकी वजह से भूजल, जो वर्षा जल है, वो भूजल स्तर को छू नहीं पाता है। यहाँ का जो इवेपोरेशन रेट है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है, बरसात होने के बाद में आप देखेंगे कि खूब सारा पानी इवेपोरेट होकर के, बाष्पीकरण होकर के उड़ जाता है। तो ये कुछ रीजन होते हैं, उसकी वजह से जो भूजल का जो पुनर्भरण होना चाहिए तो वो हो नहीं पाता है। तो हालांकि दोहन के साथ में अगर पुनर्भरण उस गति से हो तो भूजल स्तर एक तरह से स्थिर रह सकता है। लेकिन जैसलमेर के मामले में अगर देखा जाए, स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। और यही कारण है कि जैसलमेर जिले के अंदर भूजल दोहन के साथ भूजल का स्तर भी गिर रहा है और भूजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। अब जरूरत है कि लोग जागरूक बने और भूजल दोहन पर नियंत्रण हो। किसान गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए बरसाती पानी पर ही खेती करने की सराहनीय पहल कर सकते हैं। पहले के समय में जल संरक्षण ही जीवन का आधार था। जैसलमेर का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सबसे अच्छा था। अब ग्राउंड लेवल बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों को ही जागरूक होकर पहल करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में ये संकट बड़ा हो सकता है। अब एक बार फिर से पानी के महत्व को समझकर रेन वाटर से खेती करना और रेन वाटर को एकत्रित कर उसका उपयोग करना होगा। लोग जब तक साथ नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होना है, और अंततः नुकसान किसानों को, खेती को और हमारी अर्थव्यवस्था को होना है। अब जैसा आपने कहा कि किया क्या जाए, हम कृषि भी नहीं रोकना चाहते, रोकनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजीविका का साधन हो गया, जिले में काफी कुछ बदलाव भी आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ में हम विवेकपूर्ण, प्रकृति के साथ में न्याय करते हुए अगर भूजल का दोहन करें, खेती करें, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आप देखिए, हमारे यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। पुराने जमाने के अंदर जल संरक्षण के इतने संसाधन होते थे, तालाब होते थे, बावड़ियां होते थे, लोग उसका उपयोग करते थे। आज सारे उपेक्षित है। बरसात का पानी खेतों में आने के बाद में भी व्यर्थ हो जाता है, किसान निकाल देते हैं। लेकिन अगर मेरा तो एक निवेदन यही रहेगा आम किसानों से या लोगों से, जो वर्षा ऋतु है उसमें भूजल का उपयोग नहीं करें तो एक बहुत बड़ा संसाधन हमारी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सकता है। उस दौरान हम लोग जो वर्षा जल के जो साधन है उससे खेती करें, या ऐसी फसलें बोए जिसके अंदर बहुत कम पानी उपयोग होता है। अब मूंगफली जैसी फसलें बो देते हैं जिसमें 3-4 बार पानी लगता है। तो अंततः वो एक तरह से खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम होता है। देखिए, जरूरत है कि हम वर्षा जल का संचय करें, साथ ही साथ यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जब वर्षा ऋतु हो तो उसी पानी का उपयोग खेती और पेयजल में करें। उस पानी को स्टोर करें, ना कि व्यर्थ बहने दें, क्योंकि
जो हमारे लिए विकल्प था उससे हमने मुख्य साधन मान लिया, और यही कारण है कि भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। और बात करें उसे बढ़ाने की, तो उसके लिए कई तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां जो है वो भी कारण है कि वो नहीं बढ़ पा रहा है। जरूरत है कि हम उसे जो है जरूरत के मुताबिक उपयोग लें, ना कि व्यर्थ बहाएं। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।